दोस्तों, जब भी कोई छात्र 10वीं की परीक्षा पास करता है तो उसके मन में एक बहुत बड़ी टेंशन होती है कि आगे वो कौन सा विषय ले, क्योंकि यही निर्णय उसके आने वाले भविष्य के लिए उसे एक आधार प्रदान करता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी असली पढ़ाई क्लास 11th के बाद ही शुरू होती है। यहीं से हम अपने आने वाले करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। उन विकल्पों में से जो सबसे लोकप्रिय विकल्प होता है वो होता है साइंस का। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, हम साइंस विषय के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई हम करेंगे, ये हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाणिज्य गुरु में। आज हम देखेंगे कि जब कोई स्टूडेंट 11th पास होने के बाद साइंस ग्रुप का चयन करता है और अपनी आगे की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से करता है, तो उसे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। साइंस ग्रुप जब कोई छात्र लेता है तो उसे दो ग्रुप प्राप्त होता है। एक मैथमेटिक्स का होता है और दूसरा बायोलॉजी का होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गणित या मैथ ग्रुप में क्या क्या सब्जेक्ट उसे पढ़ने होते हैं। मैथमेटिक्स ग्रुप को PCM कहा जाता है। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि ये PCM क्या है, PCM का फुल फॉर्म क्या है। तो PCM का फुल फॉर्म होता है P से फिजिक्स, C से केमिस्ट्री और M से मैथमेटिक्स। यह PCM का फुल फॉर्म होता है। इस प्रकार से इन तीनों विषयों का अध्ययन साइंस ग्रुप के अंतर्गत, साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत जो मैथ ग्रुप लेते हैं, उन्हें ये तीन विषय भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, ये तीन मुख्य विषय का अध्ययन करना होता है। और साथ में उन्हें हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि 5 विषयों का अध्ययन, अगर आप मैथ ग्रुप लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इन 5 विषयों का अध्ययन आपको करना होगा। अब इसका हम डिटेल से देखेंगे कि इन विषयों में हमें क्या क्या अध्ययन करना है। पहला है हमारा फिजिक्स, भौतिक या भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र भी जिसे कहा जाता है। इस विषय को भौतिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम अपने चारों ओर जो पदार्थ हैं, जो तत्व हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। उनमें होने वाले परिवर्तन, उनकी अवस्थाओं में जो परिवर्तन आता है, उसका अध्ययन फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा विषय है हमारा केमिस्ट्री, रसायन, जिसे रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान के नाम से जाना जाता है। हमारे चारों ओर जो पदार्थ हैं, जो तत्व हैं, उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन इस सब्जेक्ट के अंतर्गत, केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम करते हैं। अणु, परमाणु, रासायनिक बॉन्डिंग, पीरियोडिक चार्ट, इन सब का अध्ययन हमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत करना होता है। हमारा तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स का, मैथ, या जिसे हम गणित के नाम से बचपन से जानते आ रहे हैं। गणित के सवाल हम बचपन से ही हल करते हुए आ रहे हैं। यह हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है। हमारा और इसका संबंध हमारे बचपन से ही है। हमारे इस पूरा ग्रुप का ही नाम मैथमेटिक्स ग्रुप है। इसे मैथमेटिक्स ग्रुप के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहां से मैथ सब्जेक्ट में हमारा स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाता है, विशेषज्ञता हमारी प्रारंभ हो जाती है। अभी तक हमने
विभिन्न सूत्रों के माध्यम से, सूत्रों के द्वारा गणित के सवाल हल किए। यहां भी हमें सूत्रों के माध्यम से गणित के सवाल हल करने हैं, साथ ही साथ हमें वो सूत्र कैसे बने उसके बारे में भी अध्ययन कराया जाएगा। हमारा अगला जो सब्जेक्ट होता है जिसका अध्ययन हमें इस ग्रुप के अंतर्गत करना होगा वो होता है हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हर छात्र को अपने मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए, उसके संबंध में उसे नॉलेज होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हिंदी को हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में शामिल किया जाता है और हम उसका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत जैसा कि आप सब जानते हैं पद्य, गद्य और व्याकरण खंड आदि का अध्ययन हम करते हैं। अगला हमारा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। अगला हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इसके अंतर्गत हम प्रोज, पोएट्री और ग्रामर का अध्ययन करते हैं। क्योंकि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। व्यवहारिकता में आजकल हम देखते हैं कि प्रायः बहुत सारे कार्य या अधिकांश कार्य अंग्रेजी में ही संपन्न होता है, इसलिए इस भाषा का भी हमें ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी जो है कुछ राज्यों में वहां की जो क्षेत्रीय भाषा है, उनकी जो मातृ बोली है, जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तेलुगु, मलयालम, तो हिंदी की जगह उन स्थानों पर दूसरी भाषा का वो अध्ययन करते हैं। तो ये जो है, जब हम पीसीएम ग्रुप के अंतर्गत मैथमेटिक्स लेकर हम साइंस में आगे पढ़ाई करते हैं तो हमें इन विषयों का अध्ययन करना होता है। आगे हम देखेंगे अगला हमारा जो ग्रुप है, दूसरा ग्रुप, वो है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान, जिसे पीसीबी ग्रुप के नाम से जाना जाता है। यहां पर भी हम देखेंगे पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री और बी से बायोलॉजी। तो इस तरह से अब आप पीसीएम और पीसीबी दोनों ग्रुपों के बारे में समझ चुके हैं। फिजिक्स सेम है जो हम पहले देख चुके हैं, केमिस्ट्री भी सेम रहेगा। हमें अब इस ग्रुप में जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें बायोलॉजी, जीव विज्ञान विषय का अध्ययन गणित के स्थान पर करना होगा। बाकी के सारे सब्जेक्ट सेम रहेंगे, केवल एक सब्जेक्ट में अंतर आएगा। जहां हम मैथमेटिक्स का अध्ययन करते, उसकी जगह पर हम बायोलॉजी, जीव विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके अंतर्गत जीवों की संरचना, जीव, जीव जंतु, मानव और फूल, है ना, वनस्पति, इनकी रचना, इनकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। यह हमारे इस सब्जेक्ट के अंतर्गत अध्ययन हम करते हैं। 5 विषय का अध्ययन हमें मुख्य विषय के रूप में करने होंगे। और अगर हम चाहें, यदि हम चाहते हैं कि हम बायो ग्रुप के साथ साथ मैथमेटिक्स का भी अध्ययन करें, तो हमें यह सुविधा मिलती है कि हम एक वैकल्पिक विषय के रूप में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मैथमेटिक्स बायो ग्रुप में रहते हुए अध्ययन कर सकें, या बायो मैथ ग्रुप में रहते हुए, पीसीएम में रहते हुए हम बायो का भी अध्ययन ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, वैकल्पिक विषय के रूप में कर सकें। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है, यह आपको चयन करना है कि आप मैथ ग्रुप में अध्ययन करेंगे या बायो ग्रुप में अध्ययन करेंगे। अगर आपकी रुचि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है तो आप मैथमेटिक्स ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपकी रुचि बायो ग्रुप में है तो आप बायो सब्जेक्ट को चयन कीजिए। अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, जीव जंतुओं के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तब फिर आपको इस पीसीबी ग्रुप का अध्ययन करना होगा, ये आपको चयन करना होगा। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है
कि आप इन दोनों में से किस ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन करना चाहते हैं। क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है, अध्ययन आपको करना है, इसलिए यह निर्णय भी आपको ही लेना होगा कि दोनों में से जो विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उसमें से किसका चयन करें। आपका आज का लिया गया निर्णय आपके भविष्य के लिए नींव का पत्थर साबित होगा। आज अगर आप निर्णय लेते हैं, सही निर्णय लेते हैं, सही समय पर निर्णय लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसकी सफलता प्राप्त होगी। आज के वीडियो में केवल हम इतना ही देखना चाहेंगे। इसमें हम आगे और क्या क्या कर सकते हैं, हमारा कैरियर किस दिशा में हम आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे लिए नौकरी के कौन कौन से विकल्प साइंस के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में मिलेंगे, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।